जानिए, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्का बंदियों का अमल चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। हतमी हल्का बंदियों की अशात 5 दिसंबर को होगी। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताएगा इस तहरीरी हुक्मनामे के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। एक सफ़े पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया है और जो इंतखाबी इंतज़ामात के हवाले से बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो हल्का बंदियाँ चल रही हैं उसकी 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन आवेदन कर देगा। और ये भी बताया गया है हुक्मनामे में कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये भी बताया कि 29 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लेगा और 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी इतवार के रोज़ इंतखाबात कराने की एक वजह यह भी बताई गई है कि उस दिन चूँकि इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, इसलिए जो आवाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, इसलिए इतवार का दिन जो है वो तजवीज़ किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और हुक्मनामे में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी का पहला हफ़्ता इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना मंशूर आवाम तक पहुंचाना है, तो उनको भी वक्त मिल जाए और इलेक्शन कमीशन को भी तैयारियों के हवाले से वक्त मिल जाए, इसलिए 11 फरवरी का 11 फरवरी की तारीख़ है वो दी गई है। और हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ का ऐलान तो किया है, ताहम सदर से मशावरत नहीं की गई। आज ही इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मशावरत करे और ये कहा गया है कि आज की समाअत का जो हुक्मनामा है और 23 अक्टूबर को इस केस की जो समाअत हुई थी उसका भी हुक्मनामा, इन दोनों हुक्मनामे जो हैं वो सदर तक पहुँचाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल आज का और 23 अक्टूबर का हुक्मनामा सदर मुमलिकत को तक पहुँचाएँ और इस हुक्मनामे के हवाले से सदर की मुआवनत भी करें और सदर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबात की तारीख़ जो है वो हतमी करे, वो फ़ाइनल की जाए और कल सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया जाए। तो तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जब सदर से मुलाकात आज हो जाती है तो कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और कल दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करती है कि इंतखाबी अमल से मुतल्लिक़ और इंतखाबी तारीख़ का जो मामला है वो खुश असलूबी के साथ तय पा जाएगा। जी अमानत, चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर से मुलाकात के लिए जोर दिया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि आज ही मुलाकात कर ली जाएगी सदर से? जी, इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात जो है वो मुतवक्के है और इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना है कि सदर से मुलाकात आज ही हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने राब्ता भी किया है सदर हाउस से और आज ही मुलाकात जो है वो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि आज ही मुलाकात की जाए, तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करने का पाबंद है, इसलिए इलेक्शन कमीशन हुकाम आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट को मुलाकात के हवाले से आगाह किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें भी ये बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात करे, तो मुलाकात आज ही इलेक्शन कमीशन को करना होगी। और इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत से आज ही मुलाकात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में इजलास भी हुआ है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए हैं और ज़राए के मुताबिक यही फ़ैसला हुआ है कि आज ही सदर से मुलाकात की जाएगी और 11 फरवरी की जो तारीख़ दी गई इंतखाबात के हवाले से उस पर सदर के दस्तखत लिए जाएंगे और कल सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ठीक है, आज ही यहाँ मुलाकात की जाएगी। अमानत, सुप्रीम कोर्ट में आज जो अहम समाअत हुई है उस हवाले से हमारे नाजरीन को तफसीलन बताएगा, क्या सवाल जवाब हुए, क्या दलाइल दिए गए? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे वो रोस्टम पर आए। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने सबसे पहले दलाइल दिए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन
की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत का अख्तियार है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया कि अगर सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान करना था तो सदर ने तो आज तक तारीख का ऐलान ही नहीं किया, तो क्या आप ये चाहते हैं कि सदर पर आर्टिकल 6 लगे, उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, या फिर सदर के ख़िलाफ़ हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आप सिर्फ इंतखाबात कराने की हद तक महदूद रहें, क्योंकि आपने इधर उधर की बातें की या अख्तियारात की बात आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको दूसरे मामलात में उलझना पड़ेगा, और ये भी देखना होगा कि किसने इंतखाबात की तारीख नहीं दी और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी जो वकील थे तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र, उनसे मुखातिब होकर ये कहा कि अली ज़फ़र साहब, आप इधर उधर की बातें ना करें, आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की बातें ना करें, बल्कि इसी केस पर अपना फोकस रखें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट माजी में जाती है तो फिर इस बात को देखना होगा कि किसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है। जैसे अतर मिनल्ला का कहना था कि 7 नवंबर आखिरी रोज़ है 90 रोज़ पूरा होने में। जब कौमी असम्बली तहलील हुई थी तो 7 नवंबर को 90 रोज़ की मुद्दत पूरी हो रही है, तो 7 नवंबर से जो है वो तौहीने जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो शुरू हो जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि अभी हम आइन की खिलाफ वर्जी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 7 नवंबर की तारीख अभी रहती है। हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबात का जो मामला है वो खुश असलूबी से तय पा जाए। जबकि जो दीगर दरख्वास्त गुजार थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद ज़ुबैरी और अटार्नी जनरल जो कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने भी आज दलाइल दिए और ये कहा गया कि जो इंतखाबात हैं वो तमाम जमातें ये चाहती हैं कि वक्त पर इंतखाबात हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने भी ये दलाइल दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, जिसके जब वकला के दलाइल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आए, जिनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है, क्या कोई इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से हतमी फ़ैसला हुआ है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास बुलाया और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि किसी भी आइनी और कानूनी मसाइल या पेचीदगियों में पड़ने के बजाय इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात करा देगा। जब इंतखाबात की तारीख़ बताई गई तो अदालत की जानब से इस्तफसार किया गया कि 11 फरवरी की तारीख क्यों दी गई है और क्या इस हवाले से सदर से भी मशावरत की गई है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 11 फरवरी की तारीख इसलिए दी गई है कि इतवार का रोज़ है, अवाम ज़्यादा से ज़्यादा वो इस इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लें, और ये भी बताया गया कि इतवार के रोज़ जो पार्टियां हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो अपना मंशूर भी आवाम तक पहुंचा सकें, इसलिए इतवार का दिन मुंतखब किया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के हवाले से बताया कि इलेक्शन एक्ट में चूँकि तरमीम हो चुकी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद नहीं रहा आपके वो सदर से मुशावरत करे। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि सदर जो है वो सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, सदर से मुशावरत के बगैर कैसे इंतखाबात की तारीख हतमी दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो आज ही इलेक्शन सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल होगा और आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाएगी। जिसके बाद अदालत ने कमरे अदालत में मौजूद तमाम फरीकैन के जो वकला थे उनसे भी ये पूछा कि क्या उनको कोई एतराज़ है कि अगर सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाए, जिस पर किसी भी वकील ने एतराज़ नहीं किया। ताहम अटार्नी जनरल ने ये ज़रूर कहा कि अदालत जो है वो इस बात में ना पड़े कि इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, बल्कि सिर्फ इतना हुक्मनामे में लिखे कि सदर से मुशावरत की जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया और जजेस जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर ही बैठे रहे और उस वक्त तक जजेस बैठे रहे जब तक हुक्मनामा जो था वो टाइप नहीं किया गया और उस पर जजेस के दस्तखत नहीं लिए गए। जब हुक्मनामा टाइप हो गया आज की समाअत का और दस्तखत लिए जा चुके थे, उसके बाद जजेस ने जो कापियाँ थीं हुक्मनामे की वो तमाम जो वकला मौजूद थे उनको फराहम करने का हुक्म दिया और ये भी हुक्म दिया कि आज का जो तहरीरी हुक्मनामा है इसकी कॉपी और 23 अक्टूबर को जो समाअत हुई थी उसके हुक्मनामे की कॉपी भी सदर मुमलिकत को दी जाए और तमाम फरीकैन को दी जाए। और अटार्नी जनरल को अदालत ने यह हिदायत की कि वो इलेक्शन कमीशन
कमीशन हुकाम की सदर मुमलिकत से मुलाकात को यकीनी बनाएं और अटार्नी जनरल सहूलतकारी का किरदार अदा करें, और जो हुक्मनामे में है अदालत के वो भी अटार्नी जनरल सदर मुमलिकत तक पहुँचाएँगे और सदर मुमलिकत को इस हवाले से मुआवनत भी फराहम की जाएगी। और अदालत ने यह भी लिखा हुक्मनामे में कि कल दोबारा अदालत बैठेगी और इस जो मुलाकात आज होनी है सदर से, उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाएगा। कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। जब केस की समाअत का इख्तिताम हो चुका था तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स भी दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत उम्मीद करती है कि इंतखाबात का मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा और हम सब ये चाहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वही इस मुल्क को चलाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि दुनिया में कहीं भी जमहूरियत जो है वो मुकामिल नहीं है, परफेक्शन किसी भी जमहूरियत में नहीं है, ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि जमहूरियत में बेहतरी लाई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो तलखियाँ होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क के लिए सबको एक होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको काम करना चाहिए और इंतखाबात में सबको पूरा मैंडेट दिया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपना अच्छे से अच्छा मंशूर बनाएं ताकि आवाम उनको वोट दे सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी जमात अच्छी है या कौन सी बुरी है, जिसका मंशूर अच्छा होगा आवाम उसी को ही वोट देंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़े किया कि इंतखाबी अमल में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुखातिब होकर ये कहा कि हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे, ताहम अगर मजबूर किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो फिर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते हैं हर इदारा अपना काम करे और हर इदारा अपना काम करे। दोबारा होगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद तारीख देने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया मानद गशकोरी, आप तफसील के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख दे दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद 54 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक मरतबा तारीख का ऐलान हो जाए ये पत्थर पर लकीर होगी।